ओके, आज सर्जरी हम लोग दोबारा शुरू किया है, जहाँ से सर्जरी थर्ड ईयर का हम लोग छोड़े थे पढ़ाई करना, ठीक है, और सेकेंड ईयर रिवीजन कर रहे थे। एग्जैक्टली लगभग वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है न्यूमोथोरैक्स। एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से सवाल सर्जरी के पेपर में आपको रहता ही रहता है। सबसे ज़रूरी है इस टॉपिक के ऊपर कॉन्सेप्ट को आप डेवलप कीजिए, अपना समझ विकसित कीजिए। देखिए, ऐसा क्लिनिकल कंडीशन जिसमें एयर इज ट्रैप्ड इन द प्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी, ठीक है, वह कंडीशन जहाँ पे एयर जो है ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है प्लूरल स्पेस में, ठीक है। प्लूरल स्पेस कहाँ है? द स्पेस बिटवीन पेराइटल एंड विसरल प्लूरा, ठीक है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में देखो, ये अगर लंग्स है तो इसके बाद इसका एक और कवरिंग होगा जिसको बोलते हैं क्या? प्लूरल स्पेस। तो यहाँ पे एयर इंटर कर जाना क्या कहलाता है? न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। अब इससे होता क्या है? किसी भी कारण से, एक्सीडेंटल, नॉन एक्सीडेंटल, ड्यू टू डिजीज, ठीक है, ड्यू टू सम सर्जिकल प्रोसीड्योर, अगर यहाँ पे एयर इंटर कर जाता है, ठीक है, तो फिर जो नेगेटिव प्रेशर लंग्स में होता है, नेगेटिव प्रेशर वो प्रेशर है जो लंग्स को इन्फ्लेट करता है, ठीक है, अपने साइज में बना के रखता है, जैसे कि बैलून, ठीक है, वो डिक्रीज करने लगता है। जैसे ही इसका नेगेटिव प्रेशर डिक्रीज करेगा, इसका साइज अपने आप क्या हो जाएगा? छोटा होना शुरू हो जाएगा। तब समझो कि अब ये प्लूरल स्पेस हो गया, यहाँ पे एयर जो है ट्रैप्ड है। एक घटना तो ये होता है, अगर ये तुरंत चेक नहीं किया गया, तुरंत इस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि पेशेंट ब्रीथ तो करेगा, ठीक है, और अंदर से अगर मान लो कि पंचर हो गया है और इधर से एयर इधर इंस्पायरेशन के दौरान आ तो रहा है, लेकिन एक्सपायरेशन के दौरान ये एयर बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसका प्रेशर बढ़ते जाता है और इसका प्रेशर घट के ये धीरे धीरे छोटा हो जाता है। नतीजा ये होता है कि इट स्टार्टेड पुशिंग द मीडियास्टाइनल स्ट्रक्चर्स। मीडियास्टाइनल स्ट्रक्चर में क्या क्या है? हार्ट है, इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स है, उसको ये पुश करना शुरू करता है, ठीक है। और देखोगे कि एक समय में जब एक्सरे आएगा तो ये कंप्लीटली इस तरफ चला गया है, या अगर इधर हुआ है तो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। सो उस समय ये एक वॉल्व की तरह काम करता है, दैट इज कॉल्ड टेंशन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। अगले क्लास में इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, वो एक इसी के बाद का टॉपिक है। तो बात समझे? तो डिपेंडिंग अपॉन द काउजेटिव फैक्टर, कारण के हिसाब से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स और दूसरा है ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस जो न्यूमोथोरैक्स है, ऑलवेज इट इज एसोसिएटेड विथ सम अंडरलाइंग पैथोलॉजिकल कंडीशन, सच एज सीओपीडी हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, उसके बाद दूसरे भी कारण हैं, ठीक है, जो इसके अंडर आते हैं। ज़्यादातर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स देखा गया है मेल में, ठीक है, जिनका उम्र कम होता है, ठीक है, और ऐसे मेल में भी जो 50 क्रॉस कर गए वो भी देखा गया है। इम्फाइसीमा मतलब अनयूजुअल एयर ट्रैप्ड इन द एल्वोलाई सैक्स में एयर का फंस जाना कॉल्ड इम्फाइसीमा, और उसमें पस का बनना इज कॉल्ड इम्पाइमा, ठीक है। तो जब पेशेंट इन चीज़ों से ग्रसित होता है, ठीक है, तो फिर उसको
सॉरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स कहा जाता है। अब देखो कि और कौन कौन सा कंडीशन है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोथोरेक्स भी होता है। वेंटिलेशन जब दिया जाता है पेशेंट को, जब वो खुद से ब्रीथ नहीं कर जाए, तो पॉजिटिव प्रेशर दिया जाता है एट द एंड ऑफ द एक्सपायरेशन, पिप मोड, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। इसके कारण से भी जो है रप्चर होके एयर इधर आ सकता है, एक ये भी कारण बनता है। सर्जिकल प्रोसीड्योर, सर्जरी हो रहा है तो उस दौरान भी चेस्ट इंजरी होके एयर वहाँ पे जा सकता है, वो भी एक कारण है। ठीक है। आईवी लाइन सबक्लेवियन वेन्स में यहाँ जब लगाया जाता है तो उस दौरान भी थोड़ा सा इधर उधर मिसकैलकुलेशन डॉक्टर से हुआ, तभी भी हो सकता है। ठीक है। और इन्फेक्शंस हालांकि ये रेयर है, अगर बहुत ज़्यादा चेस्ट में बढ़ जाए, सच एज स्टेफिलोकोकल निमोनिया हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस, लंग्स का अनचेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तभी भी ये कंडीशन देखने को मिला है। तो ये कंडीशन है। दूसरा जो इसका जो कॉजेटिव फैक्टर है वो है ट्रॉमेटिक, मतलब एक्सीडेंट से हमेशा ये एसोसिएटेड होता है। ठीक है। दो टाइप का होगा आगे ये फर्दर, पेनेट्रेटिंग टाइप एंड नॉन पेनेट्रेटिंग। इन पेनेट्रेटिंग टाइप हमेशा जो है पेशेंट हिस्ट्री देगा कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, नेल्स उसको चेस्ट में चुभ गया। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। और दूसरा होता है सड़क पे दुर्घटना या किसी चीज़ पे फॉल हो गया ऑन द चेस्ट और चेस्ट में बहुत ज़्यादा इंजरी हो गया, तभी भी हो सकता है। ठीक है। तो ओवरऑल देखो तो दो टाइप का इंजरी होगा, क्लोज और ओपन। ठीक है। देखो जो क्लोज होता है, क्लोज उसको बोलेंगे जिसमें बाहर से चेस्ट वॉल इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, वो क्लोज होगा। लेकिन न्यूमोथोरेक्स है अंदर से बन रहा है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर ट्रैप नहीं होता है। ठीक है। और अगर वो गैप जिसके थ्रू एयर लीक कर रहा है वो अगर भर जाता है, वो ठीक हो जाता है, तो अपने आप वो एयर एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी। ठीक है। और उसको एक्सरे बता भी देता है, फिर लंग्स जो है डिफ्लेटेड स्टेट से इन्फ्लेशन में आने लगता है और अपने आप उसमें सुधार हो जाता है। लेकिन अगर ओपन न्यूमोथोरेक्स है, यहाँ पे इंजरी है कहीं पे भी, तो फिर ये बड़ा इमरजेंसी सिचुएशन है। इसमें सबसे पहले तो तुरंत उसको बंद करना है जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि बाहर का एयर जितना ज़्यादा अंदर जाएगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा जो है निगेटिव प्रेशर कम होते जाएगा, उतना ही ज़्यादा पेशेंट कोलैप्स होगा। ठीक है। ऐसे सिचुएशन में तुरंत उसके ऊपर कॉटन बैंडेज से तुरंत उसको पैक करने का कोशिश करना चाहिए। एंड सेकेंड स्टेज, वाइटल्स जैसे ही नॉर्मल हुआ वैसे ही अंडर बॉटल सील। ठीक है। अंडर बॉटल सील क्या होता है? अंडर वाटर कि एक इंटरकोस्टल ड्रेनेज लगा के उसको पानी के बोतल में डाल दिया जाता है और देखा जाता है कब तक बबल्स निकल रहा है। यही एयर्स जो है बबल्स के रूप में पानी में निकलता है। ठीक है। और जब वो बंद हो जाता है, इसका मतलब कि एयर सारा निकल गया, तो फिर उसको जो है निकालने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। यही प्रोसीड्योर है। ठीक है। तो बताइए इसमें आप क्या नहीं समझे? समझ में आया? ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कैमरा क्लोज कर दीजिए।